शुरुआती विकेट। आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अयोध्या में अजीमुशान राम मंदिर की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी के मामले में मंदिर ट्रस्ट के कई अहम जिम्मेदारान पर बदनवानी के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ साधु संतों ने इस बदनवानी के खिलाफ महाज खोल दिया है, वहीं सियासी जमातें भी मैदान में कूद पड़ी हैं और आला सतही इंक्वायरी का मुतालबा कर रही हैं। जमीन की खरीदारी में मुबैना बदनवानी में नए नए इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं और तनाजा मजहबी के साथ साथ सियासी रंग भी अख्तियार करता जा रहा है। कई रुख एक तरह से इस पर सवाल उठते जा रहे हैं और यह तनाजा एक तरह से गहराता ही चला जा रहा है। आखिर इसकी सच्चाई क्या कुछ है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत साहब जुड़े हुए हैं, वंशराज दुबे जी तर्जुमान हैं आम आदमी पार्टी के, शशिकांत शर्मा जी वीएचपी लीडर हैं और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी तर्जुमान है बीजेपी के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। शुभेंदु शेखर जी, अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर तनाजा लगातार गहराता जा रहा है। राम मंदिर जमीन से जुड़ा हुआ जो मामला है यह लगातार गहराता जा रहा है और इस पर अपोजिशन सवाल उठा रहा था। अब साधु संत भी इस पर सवाल उठा रहे हैं और संतों का भी मानना है कि इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जब राम मंदिर का ट्रस्ट बन रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे संत लोग थे जिनको इंक्लूड नहीं किया गया और उसके कारण उनके मतभेद हैं उस ट्रस्ट को लेके। तो ऐसे लोग आएंगे ही हैं और अपने विचार रखेंगे ही और सरकार के विरोध में, ट्रस्ट के विरोध में विषय रखेंगे। इसलिए हमको ये क्लैरिटी है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है, सब ऑफिशियल है, एवरीथिंग इज ओपन। आज मार्केट प्राइस के हिसाब से वो जमीन ठीक है और जो बताया गया है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और इसलिए हम भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो लोग राम मंदिर को बनना नहीं देखना चाहते थे, सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूं, चाहे आम आदमी की पार्टी की बात करें, क्योंकि केजरीवाल जी तो ये कहते थे कि ये एक काल्पनिक मंदिर है, भगवान राम ही नहीं है, यहाँ पे हमको एक हॉस्पिटल या एक वो बना देना चाहिए, यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए। आज वही लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि साहब वहां पे ये है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी, उदित राज जी ने, उनके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि यहाँ टॉयलेट बना देना चाहिए। अब ऐसे लोग वहां पे जाके सियासत कर रहे हैं, उनको एक सियासत का विषय मिला है। लेकिन अवस्थी जी, दाल में कुछ तो काला है, ये तो मानेंगे। जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं लगातार, सिर्फ सियासी पार्टियों को आप छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस की मत मानिए, प्रियंका गांधी क्या कह रही है आप मत मानिए, आम आदमी पार्टी संजय सिंह क्या कह रहे हैं आप उनकी बात मत मानिए, समाजवादी पार्टी कह रही। मेरा सवाल यह कि जो साधु संत सवाल उठा रहे हैं वो तो राम को मानते हैं, वो तो चाहते थे कि राम मंदिर बने, तो दाल में कुछ तो काला है। सुन तो लीजिए, मैंने आपको पहले ही सेंटेंस बोला। देखिए, संजय सिंह और इन लोगों की बात तो मैं वैसे भी नहीं मानता हूं। संजय सिंह पहले क्या करते थे ये सब लोगों को मालूम है। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको भी मालूम होगा, मैं नहीं बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संत हैं वहां पे कोई एक दो संत नहीं है, बहुत सारे संत हैं जिन्होंने वहां पर अपना कुछ ना कुछ कब्जा किया हुआ, कोई जमीन है, किसी जमीन उनके पास है या किसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग जोड़े लिए गए इस ट्रस्ट के अंदर, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो लोग थोड़े से ठीक नहीं थे, जिनको इस सिस्टम में नहीं जोड़ा गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे तो कुछ एक आध बड़े बड़े ऋषि महाराज भी मिल जाएंगे जो सपा के हैं, जो लोग लगातार टीवी चैनल पे भी आप देखते हैं। वो सब लोग ऐसे 10-20 लोग तो मिलेंगे ही जो इनको हमारे विरोध में रहे और जिन्होंने वहां पे भी विरोध किया है, इवन कोर्ट में भी आके हमारे विरोध गवाही भी दी है। तो वो सब लोग जो हमारे विरोध में पहले भी थे, आज भी हैं और इस पे सवाल उठाएंगे, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है हमारे साथ, हम उनसे भी इस पर जवाब लेंगे। मैं वीएचपी से हमारे साथ शशिकांत शर्मा जी जुड़े, उनसे भी मैं सवाल कर लेता हूं। शशिकांत शर्मा जी, रिलीजन के नाम पर और मजहब के नाम पर एक तरह से करप्शन का पूरा घोटाला, और कहा जा रहा है कि रिलीजियस एतबार से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा यह घोटाला है
क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं पर कुछ ना कुछ कमियां हैं, कहीं पर इसमें बदनवानी हुई है? जो लेन देन हुआ, जिस तरह से जमीन बेची और खरीदी गई, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। शशिकांत शर्मा जी, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें 1 रुपए का भी कहीं भी हेर फेर नहीं हुआ है। पूरी तरह से एकदम कानून के तरीके से जमीन ली गई है और सबके सामने वो फाइलें रखी हुई हैं। कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ, कहीं 1 रुपए का भी। राम भक्त कभी भी 1 रुपए का बेईमानी नहीं करते हैं। जो राम को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरी पार्टियों से संबंध रखते हैं और राम को बदनाम करते हैं, क्योंकि उनको वहां वो जगह नहीं मिली जिसके लिए वो मुंह खोल के बैठे हुए थे। वो सोचे थे कि हमें भी कुछ मिलेगा। लालच बुरी बला है, उनको लालच उन्होंने किया और वो कुछ नहीं मिला। मेरा कहने बोले यही है। वही लोग आज कहीं ना कहीं सवाल पैदा कर रहे हैं और उनकी बातों के ऊपर मैं रखता भी नहीं हूं। विश्व हिंदू परिषद, राम को मानने वाले ईमानदार राम भक्त की तरफ से मैं बोलता हूं 1 पैसे का घोटाला नहीं हुआ। चलिए ठीक है। मैं सुरेंद्र राजपूत साहब और आम आदमी पार्टी से वंशराज दुबे जी जुड़े, इनसे मैं पूछ लेता हूं। मैं सुरेंद्र राजपूत साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, बीजेपी को भी आपने सुना और वीएचपी को भी आपने सुना। इन लोगों का सिर्फ यही मानना है कि जो लोग नहीं चाहते थे कि वहां पर राम मंदिर बने, जो लोग राम जी को एक तरह से नहीं मानते हैं, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो लोग इस तरह की गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब। अबू भाई, एक बड़ा पुराना सा दोहा याद आ गया। कहते हैं ना कि रस्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। आज की डेट में मैं हैरानी में हूं। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता ने जो बातें कही, इन्होंने कहा कि जो संत वीएचपी को नहीं मान रहा है, जो संत भाजपा के सुर में सुर नहीं मिला रहा है, वो रामद्रोही है। पूरे अयोध्या के जो संत आवाज उठा रहे हैं वो रामद्रोही है, वो धर्मद्रोही है। कांग्रेस तो इन लोगों ने पहले से डिस्कार्ड कर दी, बाकी विपक्षी पार्टियों को तो पहले से डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन आज इन्होंने एक नई बात कह दी कि जो संत भी सवाल उठाएगा और जो संत महंत अखाड़े वाले जो सवाल उठाएंगे वो रामद्रोही हो गए। यानी बीजेपी से राम भक्त होने का सर्टिफिकेट लीजिए। बड़ा अजीब किस्म का इन्होंने माहौल उत्पन्न कर दिया। मैं आज इनसे पूछना चाह रहा हूं कि रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने सवाल उठाए हैं, क्या वो रामद्रोही है? जो क्या नाम ट्रस्ट के चेयरमैन हैं परम पूज्य महंत परमहंस जी, उनके जो उत्तराधिकारी है कमल नयन साहब ने सवाल उठाए, महंत कमल नयन जी ने, क्या वो रामद्रोही है? इस तरीके की अगर भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं सीधा मतलब है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। नजूल की भूमि बेच दे रहे हैं। जो ट्रस्ट में फ्री में जानी चाहिए थी वो भूमि बेच दी। आज कल आरोप लगाए, और कौन बेच रहा है? भाजपा के कारकुनों के रिश्तेदार बेच रहे हैं। भाजपा का वहां जो मेयर है उसके रिश्तेदार बेच रहे हैं। आपके सामने सारी बात है। और इसके बाद भी हम पूछते हैं, सवाल पूछते हैं तो हम रामद्रोही हो जाते हैं। ठीक है, कोई पंडित सवाल पूछता है। शुभेंदु जी जवाब दे रहे हैं इसका। शुभेंदु जल्दी से जवाब दीजिए, मैं उसके बाद वंशराज जी आ रहा हूं सर आपके पास जी। देखिए, मैं तो साफ साफ कह देता हूं कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो इटालियन विचारधारा और क्रिश्चियन विचारधारा से भलीभूत है। आज तक तो भगवान राम को माना नहीं उन्होंने। मेरी बात का जवाब बहुत गंदे तरीके से दे रहे हैं। मैं जवाब नहीं। अगर आप इतने नीच तरीके से बात करेंगे, मैं आपको से बात करेंगे, इतनी बेशर्मी से बात करेंगे, इतनी बेहुदगी से बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको करारा जवाब जनता भी देगी और आपको राम भक्त भी देंगे। आप पाप के भागी भी होंगे, आप श्राप के भागी भी होंगे, आप नरक के भागी भी होंगे। सब हो गए। आप सवाल के जवाब जो लोगों ने आप हमको हिंदी और ये इसकी बात कर रहे हैं, हमसे बड़ा जवाब दे रहे हैं आपको। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। आज सुनिए, मैं बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहता हूं के लिए बेचते हैं राम को।
सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। वोटों के लिए राम को बेचते हैं, राम के बेचने वाले के लिए नहीं, सर्टिफिकेट देंगे? बिल्कुल नहीं। महंत सत्येंद्र दास को सर्टिफिकेट देंगे? महंत रामचरण परमहंस साहब को सर्टिफिकेट देंगे, जिनको प्रधानमंत्री का अध्यक्ष बनाया है? शर्म नहीं आती आपको? आपको मेरी बात सुननी है कि नहीं सुननी है? शर्म नहीं आप बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, आप ठीक है, जब आप कर रहे हैं, साधु संतों को गाली दे रहे हैं, आप यहाँ पे जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। अब आप या तो मेरी बात सुन लीजिए। आप कहते हैं कांग्रेस आप बकवास करो यहाँ बैठ के। नहीं, चलिए देखिए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी। शुभेंदु शेखर जी मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आ जाइए। ठीक है, ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं जी। यही कांग्रेस शुभेंदु शेखर जी अब मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। यही कांग्रेस के लोग बकवास मुद्दे पे आ रहा हूं ना, शांत रहिए आप शांत रहिए, मुद्दे पे ही आ रहा हूं। यही कांग्रेस के लोगों ने पूरी कोशिश की कांग्रेस न बने, कपिल सिब्बल से लेके आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, उन्होंने इस पे खाली ये कहा है कि जो चीज खरीदी गई है उसके डिटेल दिए जाए, और डिटेल दे दिए गए। आपने 4 लोगों को पूरे अयोध्या में खड़ा कर दिया और राम जन्मभूमि के ठेकेदार बना रहे हो। आप तो खुद भी नहीं चाहते थे कि ये मंदिर बने, आप तो चाहते थे बाबरी मस्जिद और मंदिर के बीच में झगड़ा होता रहे। शुभेंदु शेखर जी ये जवाब तो नहीं हुआ, शुभेंदु शेखर जी ये जवाब तो नहीं हुआ कि कांग्रेस तब क्या कर रही थी, कांग्रेस अब क्या कर रही है। जवाब ये कि अब जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है। शुभेंदु शेखर जी अब क्या हो रहा है, ये जवाब है, जवाब इसका चाहिए। के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, श्राप लगेगा, आपको लगेगा पाप यार, आप झूठ बोल रहे हो, आपको पाप लगेगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात हो गई। मैं दोबारा से आ रहा हूं, शुभेंदु जी सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। जवाब ये कि अब क्या कुछ हो रहा है, ये नए जो करप्शन की बातें सामने आ रही, ये क्यों सामने आ रही है? जो लोगों ने 3 लोगों ने जवाब मांगा है, वो तीनों लोग इस क्षेत्र के जो ट्रस्ट बना है उसके मेंबर नहीं है। बहुत समय से वो रिक्वेस्ट करते रहे। कौन है बताइए ना, जिनको आपने कहा ये लोग लैंड ग्रैबर हैं। आप जवाब नहीं सुन रहे हो, आप जवाब नहीं सुन रहे हो। लैंड ग्रैबर है, महान सत्येंद्र दास जी लैंड ग्रैबर है, रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी। आप कहते हैं कि ये लोग अपने रामलला के ऐसी बातें करते, रामलला के। चलिए ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं मालूम। अवस्थी जी बात हो गई। इस ट्रस्ट के जो लोग मेंबर नहीं बनाए गए उनको अभी भी दिक्कत है, और वो सब लोग आप लोगों ने सत्येंद्र दास जी को दिक्कत है। ट्रस्ट के जो रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी है उनको दिक्कत है। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आ रही है क्या? शर्म नहीं आती है क्या? बताइए ना, वो ट्रस्ट के मेंबर है क्या? आप बताइए ना, यहाँ पे क्यों झूठ बोल रहे हो? मालूम है रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी है वो, आप जानते हैं? क्या बात करो आप? हमारे मेंबर है क्या विराजमान को आप सामने रख रहे हैं लोगों को, आपको आप लोगों को बेवकूफ बना रहे, झूठ बोल रहे हो आप। चलिए ठीक है, बात हो गई। सुरेंद्र राजपूत जी, अवस्थी जी, बात हो गई। देखिए जवाब सीधा जवाब नहीं मिला हमें। इस पर मैं शुभेंदु जी दोबारा से आपके पास आऊंगा। मैं वंशराज दुबे जी आपके पास, उन्होंने बात हो गई, मैंने बहुत टाइम दे दिया। वंशराज दुबे जी मैं आपके पास आऊंगा। करप्शन का मामला अब गहराता जा रहा है। अब कल जो बात सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे, कल एक नया मामला आया कि नुजुल की जो जमीन है उसे भी एक तरह से पहले बेचा जा चुका है और मेयर के जरिए सब कुछ किया गया है, मेयर के जो रिश्तेदार हैं उनके जरिए सब कुछ किया गया है। संजय सिंह ने जो मामला उठाया था उनके घर पर बाकायदा अटैक हुआ, लेकिन अब नए मामले इस पूरे करप्शन में सामने आ रहे हैं। इस मामले में नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए अबू जी, मैं आपकी डिबेट को बहुत शांत पूर्वक सुन रहा था। आपको मालूम है कि प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी थे, जिन्होंने सुल्तानपुर में बिजथुआ धाम है, वहां पर फर्जी राम भक्त जो था, जो राम नामी दुपट्टा उड़ के घूम रहा था, कालनेमी, उसका वध करने का काम प्रभु बजरंगबली जी ने किया था, और वो रामायण में हर जगह पे आपको मिल जाएगा। आज 2-3 चीजों पे यहाँ पे गला फाड़ के हमारे भाजपा के प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं, आप चोरी छुपाना चाहते हैं, छुपाइए। पहली बात इन्होंने क्या कही कि बहुत सारे लोगों को मतभेद है इसलिए क्योंकि उनको ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया। मुझे जरा भाजपा के यहाँ प्रवक्ता जी बैठे हैं, बताएं कि रामलला के मुख्य पुजारी जी जो है उनसे क्या कोई मतभेद है? हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी है, उनसे क्या कोई मतभेद है? राम मंदिर के लिए लड़ने वाले
राम मंदिर के लिए लड़ने वाले धर्मदास जी जो मुख्य पक्षकार थे उनसे क्या कोई मतभेद है? उसके बाद जो जगत गुरु है शंकराचार्य जी, उनसे क्या कोई मतभेद है? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनसे क्या कोई मतभेद है? दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा, एक मिनट चुप रहिए, आप बहुत चिल्लाते हैं भाई, चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि मार्केट प्राइस की बात है। अबू जी, इन्होंने कहा मार्केट प्राइस की बात है। चंदा चोर ऋषिकेश उपाध्याय का भांजा, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल में बोल रहा हूं, चंदा चोर ऋषिकेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के मेयर का भांजा दीप नारायण उपाध्याय आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी से एक जमीन लेता है 20 लाख रुपए में। आपके मामले में आपके चैनल ने उसको दिखाया 20 लाख में वो जमीन, जिसकी मालियत थी 35 लाख रुपए। आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी भगवान श्री राम जी के नाम पर वो जो जमीन उन्होंने दी, 35 लाख की जमीन को 20 लाख में दे दिया कि चलो भैया भगवान श्री राम जी के नाम की जमीन देनी है। लेकिन आप सोचिए कि वो जमीन मात्र 3 महीने में वही जो दीप नारायण जो ऋषिकेश उपाध्याय का भांजा है उसको 2.5 करोड़ रुपए में लगभग 12 गुना ज्यादा में उस जमीन को बेच देता है। आपने एक घटना सुना होगा अबू जी, जब अमित शाह का बेटा जैसा अपनी संपत्ति को 800 गुना ज्यादा बढ़ा लेता है तो अमित शाह जी कहते हैं कि मेरा बेटा तो धनिया का व्यापारी करता है, तो धनिया बेच के उसने इतना पैसा कमा लिया। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बात बताएगी कि 3 महीने में एक जमीन की कीमत 12 गुना कैसे हो सकती है? एक विषय इन्होंने और पूछा, बस छोटी सी बात करके मैं खत्म करूंगा। एक विषय इन्होंने और कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे चंदा चोर भाजपाइयों, 1.5 साल हो गए प्रभु राम श्री राम के ट्रस्ट बने हुए, 1.5 साल से तुम लोग जमीन पे घोटाला कर रहे हो, चंदा चोरी कर रहे हो, इसलिए प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा है। आम आदमी पार्टी चीख के चिल्ला के हम लोग कह रहे हैं, हमारी आस्था भी है, हमारा कहना है कि चंदा चोर है ऊपर से नीचे तक, इनकी जांच कराई जाए। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बहुत साफ सी बात है कि जब इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, सिर्फ अपोजिशन की तरफ से नहीं, कांग्रेस समाजवादी या आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि साधु संत भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, राम भगवान राम को मानने वाले भी सवाल उठा रहे हैं। सरकार को क्या नहीं चाहिए, योगी जी को, मोदी जी को, क्या इन सरकारों को नहीं चाहिए कि इस पर जांच करवा ले ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके? अवस्थी जी, मैं पहले जवाब देना चाहता हूं, जो इन्होंने इतनी बार चंदा चोर कहा, इसके लिए जवाब देना चाहता हूं कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करो। आपका केजरीवाल ने भी 20 करोड़ रुपए अपने घर में आम आदमी के घर पे लगा लिया है, इसलिए उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं, सीधा आपके टॉपिक पे आना चाहता हूं। पहला प्रश्न है, सीधा आओ, मुद्दे पे आओ। 12 गुना जमीन कैसे महंगी हो गई? आपको बहुत बुरा बताओ, आपको बहुत इसको बताओ। लगा ना, एक जमीन जो 1000 वर्ग मीटर, आपको बहुत बुरा लगा ना। 20 करोड़ घर पे वो आदमी जो बेरुपया बन के ढीली शर्ट पहन के आता है। छोड़ो, तुमने प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा क्यों खाया? प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा क्यों खाया? किसको बताओ, ये बताओ कि तुमने प्रभु श्री राम के नाम पे गरीब आदमी ने अपना पेट काट के जो चंदा जमा किया था, रिक्शे वाले ने, ठेले वाले ने जो चंदा जमा किया था, उसके चंदे के पैसे को तुमने कैसे डकार गए? तुम कैसे डकार गए? अनिल मिश्रा जो सदस्य है ट्रस्ट के, वो आज महल और दुमहला कैसे बना रहे हैं, इसको बताओ। सुनो, बता रहा हूं ना, आप शांत हो जाओ पहले। कोई भी व्यक्ति ने 1 रुपया भी उस क्षेत्र के जो इस ट्रस्ट के लोग हैं उसने नहीं खाया। 100 लोग ट्रस्ट के मेंबर हैं, कोई भी जमीन अवस्थी जी, ये बात तो आप कह रहे हैं, ये बात अपोजिशन कैसे मानेगा? जब तक इसकी जांच नहीं होगी, जांच पड़ताल नहीं होगी, जब तक जो साधु संत, जो लोग परेशान हैं, जिनको बेचैनी है, जो जिन्हें ये पता है कि करप्शन हुआ है, घपला हो रहा है, वो कैसे मानेंगे इस बात को जब तक जांच नहीं होगी? कि 500 साल से लड़ाई लड़ते हुए ये मंदिर बन रहा है और इनके जो अरमान थे कि मंदिर ना बने, इसलिए सुरेंद्र राजपूत जी आ रहा हूं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ये लोग। ये लोगों ने जिंदगी में 1 पैसा नहीं दिया। चलिए ठीक है, चंदा चोर, ठीक है, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि भाई जांच तो सरकार करा सकती है, अगर इस पर सवाल उठ रहे हैं तो जांच कराने में दुश्वारी क्या है? सुरेंद्र राजपूत साहब, एक तरफ रोजाना नए इंकिशाफात हो रहे हैं, नई नई बातें निकल कर आ रही हैं इस करप्शन के बारे में, लेकिन जब अपोजिशन जांच के बारे में कहता है, जांच पड़ताल के बारे में, तो उस पर भी खामोशी है, उस पर भी कोई जवाब नहीं आ रहा है।
अबू भाई मेरी 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी, मैं दुबे जी आ रहा हूं, दुबे जी आपके पास भी आ रहा हूं जी। हाथ जोड़ के अनुरोध है वीएचपी से और भारतीय जनता पार्टी से कि कम से कम राम के नाम पर इस तरीके की बात ना कांग्रेस को कहे, ना आपको कहे, ना कि सब लोग राम भक्त हैं। यहां पर कोई भी रामद्रोही नहीं है। जो रामद्रोही हो उसे देश में रहने का हक नहीं है। बहुत साफ सी बात। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि कुछ कागज निकले, उसमें आरोप लगा कि भाई 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में हो गई। मात्र देवेंद्र दास से आपने 30 लाख रुपए की जमीन ली और उसको आपने 2.5 करोड़ की दे दिया। जितने आरोप ये लगे तो बेहतर होता कि आप मार्केट प्राइस ऐसा है, फलानी चीज वैसी है, ऐसी चीज हो गई, वो सर्कल रेट है। इसकी जगह पर आप एक ईडी से इंक्वायरी कराइए और प्रधानमंत्री जी ने ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार खोला है, तो इसमें हर चीज साफ सुथरी हो और भगवान श्री राम के नाम पर तो वैसे भी साफ सुथरी होनी चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल। जिन लोगों ने भी, मैं कतई नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने पैसे खाए, मैं कतई नहीं कहता कि योगी आदित्यनाथ जी ने खाए, लेकिन जो लोग अगर दोषी हैं वहां पे अयोध्या में जिन लोगों ने पैसा खाया है, जिन लोगों ने पैसा बनाया है 2 करोड़ का 18 करोड़, उनको जेल भेजने में दिक्कत क्या है? बहुत सही बात। जांच करने में दिक्कत क्या है? उनकी मैं शुभेंदु शेखर जी, शुभेंदु जी मैं आपके पास आऊंगा। मैं शशिकांत शर्मा जी, जो बात यहां पर सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि भगवान राम से जुड़ा हुआ मामला है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है, अब इसमें जांच कराने में परेशानी क्या है? अगर सवाल उठ रहे हैं तो इसमें जांच होनी चाहिए। वीएचपी को भी चाहिए कि पहल करें आप लोग। नहीं, सबसे पहले बात मैं आपको पहले ही बोला हूं कि यहां पर 1 रुपया का भी घोटाला नहीं हुआ है। तो जब जहां कोई घोटाला ही नहीं है तो उसकी जांच का सवाल ही नहीं पैदा। सवाल तो उठ रहा है ना। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस अभी शशिकांत शर्मा जी सवाल तो उठ रहे हैं इस पर। मैंने डिबेट के पहले कहा था कि आप सियासी पार्टियों को छोड़ दीजिए, आप अपोजिशन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो साधु संत जो भगवान राम को मानने वाले सवाल उठा रहे हैं उन्हें इत्मीनान कैसे होगा, उन्हें जवाब कैसे मिलेगा? देखिए हिंदुस्तान में करोड़ों साधु संत हैं, उसमें अगर 1-2 साधु संत अगर सवाल उठा रहे हैं तो मेरे को लगता नहीं कि वो बहुत बड़ा विषय है। और रही बात कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की जमीन खत्म हो चुकी है, कहीं ना कहीं राम लगा रहा है, राम लला के सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, शर्म करे, नहीं शर्म करो। रामलला के मुख्य पुजारी आरोप लगा रहे हैं, हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी आरोप लगा रहे हैं, शंकराचार्य महाराज भी आरोप लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, बात हो गई, शशिकांत जी बात हो गई, ठीक है। मेरे पास टाइम कम बचा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, फिर मेरा वही सवाल, जो बात यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत साहब ने कही थी कि भगवान राम से जुड़ा मुद्दा है, राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा है, अगर इसमें जांच करा ली जाए तो जिन लोगों को बेचैनी है या जिन लोगों को थोड़ी सी वो हो रही, दिक्कत हो रही, उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखिए ये सब जो प्रश्न चल रहे हैं, है ना, ये हमारा जो वहां पे चंपक राय जी हैं, हमारे 40 साल से प्रचारक हैं आरएसएस के, और वो जो प्रचारक हैं उन्होंने जिंदगी भर अपना पूरा जिंदगी देने के बाद, मैं ये कहता हूं कि 1 रुपए भी किसी के अकाउंट में गया हो, किसी के पास से गला गया हो, किसी जो वहां पे ट्रस्टी लोग हैं उनके अकाउंट में आया हो, जैसे बात यही कि 1-2 रुपए का मामला नहीं, मामला तो हजारों करोड़ का है, मामला तो करोड़ों का है। मैं वही कह रहा हूं, 1 रुपए क्या, मैं तो कह रहा हूं 1 रुपए भी गया हो, जैसे कि केजरीवाल जी क्या, मैंने 3 दिन पहले प्रूफ दिया कि ये रुपए का चंदा चोरो, पहले मुद्दों पे आओ, चंदा चोर मुद्दे पे आओ, चंदा चोर पहले मुद्दे पे आओ। चंपक राय ने चंदा चोरी क्यों की? सुनते क्योंकि 1 रुपए भी प्रूफ नहीं कर पाए, और केजरीवाल जी क्या 20 करोड़ चंपक राय जी का नाम सोनिया गांधी ने लोगों के चोरी किए हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास टाइम खत्म हो गया, घरों में चोरी, ठीक है, टाइम हो चुका है। शशिकांत जी टाइम हो गया है, शुभेंदु शेखर जी टाइम नहीं, वंशराज दुबे जी टाइम नहीं, और सुरेंद्र राजपूत साहब आप भी कोई सवाल करना चाहते थे लेकिन वक्त नहीं बचा है। सबसे अहम बात यह है कि जो कुछ अयोध्या में हो रहा है और जो कुछ इस ट्रस्ट के अंदर हो रहा है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं, भगवान सब कुछ बेहतर जानता है। और ऐसे में अगर किसी को दिक्कत और परेशानी है तो सरकारों को और जो इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन है उसे चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए इस पर जांच होनी चाहिए।
ताकि लोग भी भरोसा कर सके और लोगों का कॉन्फिडेंस जीता जा सके। लेकिन फिर वही बात कि भगवान सब कुछ जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, वंशराज दुबे जी, शशिकांत शर्मा जी और शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।